Dear students, this is Praveen Kaur Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon some of more numericals on break-even analysis. And the question is, you are given fixed cost is equal to rupees 30,000, variable cost is equal to rupees 2 per unit, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 10 पर यूनिट। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट इफ लाइकली सेल्स आर रुपीज़ 1,40,000, कैलकुलेट द सेल्स इफ अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 60,000 हैज़ बीन बजटेड एंड सी व्हाट वुड बी सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट हैज़ टू बी ब्राउट डाउन टू 5,000 यूनिट्स। तो इन तीन क्वेश्चंस के आंसर आपको सर्च करने हैं विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। तो व्हाट यू आर गिवन, नोट डाउन इट। यू आर गिवन विद द फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 30,000, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 2 पर यूनिट, एंड सेलिंग प्राइस जिसको हम P से डिनोट करते हैं दैट इज गिवन यू रुपीज 10 पर यूनिट। नाउ कम टू द ए पार्ट। ए पार्ट क्या कह रहा है आपसे कैलकुलेट करने के लिए। ए पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट को इफ द सेल्स आर रुपीज 1,40,000। तो जब हमें टारगेट प्रॉफिट दे रखा होता है तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास फॉर्मूला रहता है S टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू FC प्लस P बार जो टारगेट प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है अपॉन P माइनस ABC इंटू कैपिटल P। ठीक है, सेल्स आपको दे रखी है 1,40,000, तो 1,40,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट आपके पास 30,000, जो टारगेट प्रॉफिट है वो आपको निकालना है, P बार कैलकुलेट करना है आपको। P दे रखा है आपको रुपीज़ 10 पर यूनिट एंड ABC इज गिवन यू रुपीज़ 2 पर यूनिट एंड P इज गिवन यू रुपीज़ 10 पर यूनिट। 10 माइनस 2 8, तो इसको हम 8 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और 10 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1,40,000 इंटू 8 अपन 10 इज इक्वल टू 30,000 और प्लस प्रॉफिट। सॉल्व करेंगे इसे हम ना, तो इट विल बी इक्वल टू 1,12,000, 14 इंटू 8 112, 112 एंड 3 जीरोस तो 1,12,000 हो जाएगा। इस 30,000 को हम इसकी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा आपका P बार इज इक्वल टू 1,12,000 माइनस 30,000 एंड दिस विल बी इक्वल टू, माइनस करेंगे इसमें से तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 82,000। जो आपके पास फर्स्ट आंसर आपको मिल गया है यहाँ पर पहले। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें आपसे क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द सेल्स इफ अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000 हैज़ बीन बजटेड। अब आपसे सेल पूछ रहा है और प्रॉफिट दे रखा है, फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, द सेम फॉर्मूला विल अप्लाई हियर। और फॉर्मूला क्या है आपका, द फॉर्मूला इज S for target profit is equal to FC plus target profit upon P minus ABC into capital P. Now put down all the values which is given to you in the question. Fixed cost 30,000 plus जो target profit है आपके पास वो दे रखा 60,000, P is given you 10, ABC is given you 2
एंड P इज गिवन यू 10. ठीक है. नाउ मेक कैलकुलेशन. 60,000 प्लस 30,000 दैट इज इक्वल टू 90,000. 10 माइनस 2 8 इंटू 10. कैसे करते हैं इसको? 1 8 का 8 8 का 8 और तो 10 8 2 16 8 5 40. ठीक है. देन यू आर गेटिंग और 1 0 और आएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 एकम 8 और 1 9 10 8 एकम 8 20 8 2 16 4 20 8 40 0. सही, बिल्कुल ठीक. 1,12,500 ये आपके पास सेल्स आ जाएगी अगर आप टारगेट प्रॉफिट को 60,000 पर सेट करते हो. तो ये आ गया आपके पास सेकेंड आंसर. अब हम थर्ड आंसर को फाइंड आउट करते हैं. और थर्ड आंसर में क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट हैज़ टू बी ब्राउट डाउन टू 5,000 यूनिट्स. आपको अपना ब्रेक इवन पॉइंट 5,000 यूनिट्स पर लेकर आना है. तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं. द फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन आउटपुट, इसका फॉर्मूला है आपका सिंपल FC अपॉन P माइनस ABC. ब्रेक इवन आउटपुट को आपको कहाँ लेकर आना है? 5,000 यूनिट्स पर. तो ये आपको 5,000 यूनिट्स से रखा है. फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं करना है आपको, 30,000 ही रहेगी एज इट इज. हमें डिटरमाइन क्या करना है? प्राइस कितना होगा. तो P को डिटरमाइन करना है, यानी कि ABC में भी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको भी 2 के बराबर ही रहने देना है. P माइनस 2 को हम इधर ले आएंगे, 30,000 के अपन में 5,000 आ जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी P माइनस 2 इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 5,000. ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी P माइनस 2 इज इक्वल टू 6. इस 2 को इधर ले जाएंगे तो इस प्लस हो जाएगा. P इज इक्वल टू 6 प्लस 2. इसका मतलब जो P की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास P इज इक्वल टू ₹8 पर यूनिट. यानी कि जब हम प्राइस को 10 पर यूनिट से रिड्यूस करके 8 पर यूनिट पर ले जाएंगे तो जो हमारा टोटल आउटपुट है, जो ब्रेक इवन आउटपुट है, वो 5,000 यूनिट पर आ जाएगा. ओके. नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन इन रिगार्ड ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस. इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू. टोटल रेवेन्यू फंक्शन TR इज इक्वल टू 5 lakh प्लस 2,400 Q and total cost function is given you TC is equal to 1,600 Q plus 9 lakhs where Q is equal to quantity sold. So you have to find first break even point and second profit at output of 2,000 units. तो ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है और इसके बेसिस पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन करना है और 2,000 यूनिट्स पर प्रॉफिट कितना होगा वो भी आपको डिटरमाइन करना है. कम टू द सॉल्यूशन. पहले तो हम इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है. यू आर गिवन विद द TR इज इक्वल टू 5 lakh प्लस 2,400 Q and TC function is given you 1,600 Q प्लस 9 lakh. ठीक है. नाउ कम टू द A पार्ट. एट ब्रेक इवन पॉइंट, जब हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं तो उस समय कंडीशन रहती है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ये हमने ब्रेक इवन एनालिसिस में स्टडी किया है
कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जहां टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं। तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन आपको दे रखा है इक्वल टू 5 लाख प्लस 2400 क्यू एंड टी सी इज गिवन यू 1600 क्यू प्लस 9 lakhs। इट इज क्लियर। नाउ 1600 क्यू को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, ये माइनस हो जाएगा, और 5 लाख को मैं 9 लाख में से माइनस करके इस तरफ ले जाऊंगा राइट हैंड साइड में। तो यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चलता हूँ 2400 क्यू माइनस 1600 क्यू इज इक्वल टू 9 लाख एंड माइनस 5 lakhs। माइनस करेंगे 800 क्यू, ठीक है, और 9 लाख माइनस 5 लाख दैट इज इक्वल टू 4 लाख। क्यू को कैलकुलेट करना है तो ये जाएगा 4 लाख डिवाइड बाय 800, दो जो करेंगे 8 पंजे 40 और 00। तो इसका मतलब जो ब्रेक इवन आउटपुट है इट विल बी इक्वल टू 500 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल कर आ गया। नो आई हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट एट आउटपुट ऑफ 2000 यूनिट्स। तो प्रॉफिट के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करना होता है। टोटल रेवेन्यू फंक्शन कितना दे रखा है आपको, दैट इज गिवन यू 5 लाख प्लस 2400 क्यू माइनस टी सी फंक्शन दे रखा है आपको 1600 क्यू प्लस 9 लाख। ठीक है, कितना हो जाएगा 2400 क्यू माइनस 1600 क्यू, ये जाएगा पास 800 क्यू के बराबर। ठीक है, और माइनस 5 लाख माइनस 9 लाख, तो माइनस का बचेगा ये 4 lakhs। दैट इज क्लियर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी रखनी है, क्योंकि मुझे 2000 यूनिट्स पर प्रॉफिट को निकालना है, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू मुझे 2000 रखनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट एट 2000 यूनिट्स इज इक्वल टू 800 इंटू 2000 माइनस 4 lakhs, 8 दूनी 16, 1 2 3, 16 लाख माइनस 4 लाख, टोटल बिल कितनी आएगी, 16 में से 4 गए, यू विल गेट 12 lakhs। यानी कि जो फर्म का प्रॉफिट है दी हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर 2000 यूनिट्स पर वो 12 लाख रुपीज़ के इक्वल कंसीडर होगा। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। जहाँ आपका ब्रेक इवन आउटपुट आया 500 यूनिट्स के बराबर, और जो प्रॉफिट है 2000 यूनिट्स पर वो कैलकुलेट हुआ इक्वल टू ₹12 lakhs। ओके, थैंक यू।